पुलिस की गिरफ्त में ये रूबी है। वह रूबी जो संजीत से पिछले 2.5 सालों से प्यार करती थी और संजीत बाबा वैद्यनाथ का भक्त था। वह देवघर से लौट कर आया था। बाबा की पूजा करने से पहले उसने कई बार अपनी प्रेमिका रूबी से बात करने की कोशिश की थी, ताकि उससे पूछ सके कि बाबा से कुछ मन्नत मांगनी हो तो उसे बता दे। पर रूबी ने उसका कॉल नहीं उठाया तो वह अपने गांव लौट आया। गांव लौटने के बाद संजीत थकावट की वजह से दिन भर सोता रहा, पर देर रात अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी तो वह चौंक पड़ा। इतनी देर रात उसकी प्रेमिका रूबी का फोन था। फोन उठाते ही वह शिकायत करता कि उससे पहले ही रूबी ने उसी समय उससे मिलने की इच्छा जताई, तो संजीत घर से निकल पड़ा, तो फिर लौट कर नहीं आया। यह पूरा वाकया बीते 26 अगस्त की है, जब रात में प्रेमिका के बुलावे पर घर से निकला संजीत देर रात तक घर नहीं लौटा तो घर वालों को चिंता हुई। घर वालों ने उसे सुबह तलाशने का मन बनाया, पर संजीत का कहीं कोई अता पता नहीं मिला। लेकिन 28 अगस्त को सुबह उसका शव बरामद हो गया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। मामला बरूराज थाना क्षेत्र के कोरियावा गांव का है। मामले में पुलिस ने प्रेमिका रूबी को उसके पति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। संजीत कुमार का रूबी से 2.5 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच रूबी की शादी हो गई। शादी के बाद रूबी के पति को इसकी भनक लग गई। उसके बाद रूबी के साथ मिलकर संजीत की हत्या की योजना बनाई गई और 26 अगस्त को देवघर से बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर लौटे संजीत को रूबी ने सुनसान जगह फोन करके बुलाया, जहां रूबी के पति और उसका 2 भाई पहले से मौजूद था। इसके बाद सबने मिलकर संजीत को रूबी के रास्ते से हटा दिया और सभी फरार हो गए। दरअसल मुजफ्फरपुर के बरूराज निवासी संजीत की हत्या मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस बारे में डीएसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि घटना वाले दिन संजीत देवघर से लौटा था और थकान उतारने के लिए पूरे दिन घर पर ही रहा। रात में खाने के बाद सोने के लिए बरामदे में चला गया। देर रात उसके पास उसकी प्रेमिका रूबी की कॉल आई। यह उसके लिए सरप्राइज जैसा था। कई दिनों से उसकी बातचीत नहीं हो पा रही थी। इस फोन ने उसे चौंका दिया। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद रूबी ने मिलने के लिए गांव में ही सुनसान जगह पर बुलाया। वह बिस्तर से उठा और सीधे वहीं पहुंच गया, जहां प्रेमिका का पति, भाई और उसके सहयोगी पहले से मौजूद थे। पुलिस डीएसपी अभिषेक आनंद के मुताबिक कोरियावा गांव के बीए के छात्र संजीत की 26 अगस्त की रात गांव की ही युवती रूबी के प्रेम के कारण हत्या कर दी गई। हत्याकांड में प्रेमिका रूबी, उसका पति नरेश और भाई समेत अन्य दोस्त शामिल थे। इस हत्या में पूर्वी चंपारण के राजेपुर थाना के झिटकियां निवासी रूबी कुमारी, बरूराज थाना के कोरियावा गांव के मंतोष कुमार, कंचन कुमार, सोनेलाल शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 अन्य आरोपित फरार हैं। गिरफ्तार सोनेलाल शर्मा के विरुद्ध बरूराज थाने में 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। डीएसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि बरूराज थाना के कोरियावा गांव की रूबी कुमारी और संजीत कुमार का पहले से प्रेम चल रहा था। रूबी की शादी पूर्वी चंपारण जिला के राजेपुर थाना के जिटकैया गांव के नरेश कुमार से हो गई। इसके बाद भी दोनों के बीच प्रेम संबंध बना रहा। इसकी भनक रूबी के ससुराल और मायके वालों को हो गई। इसके बाद रूबी के पति के साथ अन्य आरोपितों ने संजीत की हत्या की साजिश रची। दबाव देकर रूबी को भी इसमें शामिल कराया गया। डीएसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि 27 अगस्त को बरूराज थाना में कोरियावा गांव के जयेश्वर शाह ने अपने पुत्र संजीत के अपहरण किए जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई। 28 अगस्त को कोरियावा गांव चौर में उसका शव मिला था। इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए एसएसपी जयंतकांत ने ट्रेनिंग ले रहे डीएसपी सुबोध कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की। इस टीम में पुलिस अवर निरीक्षक राजकुमार, संजय कुमार, प्रशिक्षु अवर पुलिस निरीक्षक सोनाली कुमारी के साथ थाना के रिजर्व पुलिस बल को शामिल किया गया। इस टीम ने संजीत के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल खंगाला तो खुलासा हुआ कि घटना की रात उसकी और रूबी के बीच काफी देर तक बातचीत हुई थी। मोबाइल टावर लोकेशन, गुप्तचर से मिली सूचना के अलावे मानवीय आधार पर की गई जांच से रूबी संदेह के घेरे में आ गई।
उसे पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। शुरू में उसने भ्रमित करने की कोशिश की, पर जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गई। उसने बताया कि संजीत से काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात को लेकर उसके पति, भाई और उसके दोस्तों ने मिलकर संजीत की हत्या कर दी। वह भी इस हत्याकांड में शामिल थी। जी, क्या है पूरा मामला? 26 तारीख की रात को बरुराज थाना अंतर्गत कोरीगांवा करके जगह है, वहाँ पे से एक खबर मिली। एक हमारे पुलिस थाने में बताया गया कि एक नवयुवक लापता है। उसकी त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस खोजबीन में लिख गई और अगले दिन उस नवयुवक की डेड बॉडी मिली। इसके बाद कार्रवाई करते हुए मैनुअल और टेक्निकल दोनों इनपुट पे तुरंत एक टीम वरीय अधीक्षक महोदय द्वारा बनाया गया, जो कि इन दोनों एंगल पे काम करेगी। उस टीम के द्वारा मृतक के मोबाइल नंबर को स्टडी किया गया, लोकल इनपुट लिया गया और उसके तहत खोजते खोजते जांच पड़ताल से हमें ये पता चला कि ये उस मृतक की बातचीत एक महिला से होती थी, जिस महिला की आज के समय में शादी हो गई थी, जो पहले एक प्रेम प्रसंग था उन दोनों के बीच। तो इस चीज़ को जीरो डाउन करते हुए उस महिला का पता करते हुए उसे अभिरक्षा में लिया गया और तब उनसे पूछताछ की गई। तो फिर इस पूरे घटना का उद्भेदन किया जा सका, जिसमें ये पता चला कि वो महिला और उसका पति, उसके भाई और उसके भाई के 2 मित्र और उसके पति का कोई 2 मित्र था जिसे वो नहीं पहचानती थी। इन सब लोगों ने सुनियोजित ढंग से प्लान करके उस युवक को अपने घर बुलवाया महिला के थ्रू और उसके बाद कोरीगांवा में वहीं पे चौर में उस युवक की गला दबा के हत्या कर दी और फिर वो लोग घटनास्थल से अपने अपने जगह के लिए फरार हो गए। पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए, कुछ मेहनत करते हुए और इसमें प्रोबेशनर डीएसपी सुबोध कुमार और सर्कल इंस्पेक्टर और राज्य के पुराने थाना अध्यक्ष राजकुमार जी, इन सब ने मिलकर काम करते हुए इसका सफल उद्भेदन किया और इसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 लोग अभी फरार हैं और इस तरह से घटना का सफल उद्भेदन किया जा सकता है। हत्या का कारण फिर क्या रहा, क्यों हत्या की? अभी तक जो खुल के सामने आया है पूछताछ में और मैनुअल देखा गया और टेक्निकल, तो उससे ये प्रेम प्रसंग था जो कि बाद में शादी हो गई महिला की। तो जो उसका पति था उसे और उसके घर वालों को इस बात की भनक थी और महिला का जो भाई था उन लोगों द्वारा पहले भी उस युवक की जिसकी मृत्यु है उसको धमकाया गया था। तो ये प्रेम प्रसंग कम बाद में जो एक हेट होता है उसको लेके ये घटना को कारित किया गया। पहले से इतिहास में है क्या? हाँ, इसमें से एक जो युवक है जो महिला के भाई का मित्र बताया जा रहा है, उसका बरुराज थाने में आपराधिक इतिहास है, मारपीट और कुछ और मामलों में उसके। जो प्रेमिका थी सर, उसका क्या रोल है जिसकी शादी हो चुकी थी? रोल क्या था उसमें? रोल उसका प्राइम रोल यही रहा कि शादी के बाद अभी जब घटना का जो प्लानिंग हुआ उससे वो अवगत थी। बहरहाल इस हत्याकांड में शामिल 3 आरोपी अभी तक फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। घटना के रात से पर्दा हटने के बाद लोग रूबी को दोषी मान रहे हैं, जिसने शादी के बाद भी संजीत से प्रेम संबंध नहीं तोड़े और बाद में संजीत को रास्ते से हटाए जाने की साजिश में शामिल हो गई। खुलासा के लिए मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार की ये खास रिपोर्ट।